वह एक निर्दयी और पापी सरदार था। जब से परमाणु युद्ध हुआ है, स्वस्थ बच्चों का जन्म बेहद दुर्लभ हो गया है। उसके केवल 2 बेटे हैं, एक विकृत सुअर जैसा और दूसरा एक मंदबुद्धि लेकिन ताकतवर। एक स्वस्थ उत्तराधिकारी की चाह में उसने सुंदर और तंदुरुस्त महिलाओं को बंदी बना लिया, उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। लेकिन जब वे सारी औरतें भाग गईं, तो उसने फौरन पूरी सेना को उन्हें पकड़ने भेजा। पीछा करते हुए उसे एक गर्भवती लड़की दिखी, जिसके पेट में उसका इकलौता स्वस्थ बच्चा पल रहा था। फ्यूरियोसा, जो खुद अत्याचारों की शिकार थी, उसे माफ करने के मूड में नहीं थी। गोली भी उसके गुस्से को कम न कर सकी। बच्चों की हिफाजत में गाड़ी की दूरी बढ़ने लगी। एक ही रास्ता था, युद्ध बालक को ट्रक की छत पर चढ़ाना। बड़े भाई की मदद से अमू ऊपर पहुंचा। अमरजो ने ट्रक आगे बढ़ाकर दुश्मनों की रफ्तार कम की। औरतों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए वे सिर्फ रुकावटें डाल सकते थे। एक तीर स्टीयरिंग पर जाकर लगा। मैक्स का हाथ दरवाजे में फंस गया, पर एक साहसी महिला ने उसकी जंजीर काटकर उसे बचाया। ट्रक एक विशाल पत्थर से टकराने वाला था, लेकिन फ्यूरियोसा की कोशिश से वह बच गया। जैसे ही मैक्स ने बधाई दी, वह घायल पैर से गिर गया। अमरजो ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पलट गई। दुख दबाकर सभी आगे बढ़ते रहे। पीछे से अमरजो अब भी गुस्से में था और किसी भी कीमत पर पीछा करना चाहता था। अब 4 लोग बचे थे। वे फ्यूरियोसा के गांव की ओर बढ़े, जो एकमात्र रेडिएशन फ्री जगह मानी जाती थी। ट्रक में छिपे युद्ध बालक ने अब अमरजो को मानना छोड़ दिया। रात में वे एक दलदली इलाके में पहुंचे। ट्रक फिसलकर कीचड़ में धंस गया। अमरजो का काफिला तेजी से पीछे आ रहा था। टायर बदले गए। मैक्स ने पीछे बम लगाकर कुछ समय लिया। विस्फोट से थोड़ी देर राहत मिली, लेकिन ट्रक फिर फंस गया। दुश्मन का स्पॉटलाइट ट्रक सामने था। स्नाइपर में 2 ही गोलियां थीं। मैक्स ने वो फ्यूरियोसा को दी। दोनों ने मिलकर एक सटीक गोली में दुश्मन की आंख उड़ाई। मैक्स ने लोहे की जंजीर से ट्रक को खींचा। फ्यूरियोसा ने खुद को ढाल बनाकर वक्त दिलाया। गाड़ी बाहर निकली। रास्ते में वे अजीब लंबे पांवों वाले म्यूटेंट से भरे एक दलदल से गुजरे। डरावनी कौवों की आवाजें गूंज रही थीं। अब यह मानना मुश्किल था कि फ्यूरियोसा की यादों में बसा वह हरा भरा स्वर्ग कहीं सच में है भी या नहीं।